आज के इस लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हुक्स के बारे में कि हुक्स होते क्या है और जितने भी तरह के हुक्स होते हैं उनके सिंटैक्सेस, डेफिनेशन और उसकी थियरी कवर करेंगे। जो कि हमें पता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर हुक्स जो हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे रिएक्ट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हुक्स की डेफिनेशन। रिएक्ट हुक्स आर फंक्शंस दैट अलाउ डेवलपर्स टू यूज रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो रिएक्ट जेएस के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहले जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरे टाइप के कंपोनेंट को बोलते हैं क्लास कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर तो स्टेट जो है वो स्टेट नाम की चीज ऑलरेडी हमारे पास होती है, दिस कीवर्ड होता है। बट फंक्शनल कंपोनेंट में अगर हम चाहते हैं कि हम स्टेट नाम का जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट नाम के कॉन्सेप्ट को यूज कर पाए और जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, माउंट, अनमाउंट, इन मेथड्स को हम इजीली यूज कर पाए रिएक्ट जेएस के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ फंक्शंस बनाए गए पहले से प्रीडिफाइंड, जिनको नाम दिया गया हुक्स, इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8। ये जो हुक्स नाम की चीज है रिएक्ट 16.8 में इंट्रोड्यूस की गई है। हुक्स एलिमिनेट द नीड टू राइट क्लास कंपोनेंट। हुक्स के इस्तेमाल के बाद हम लोगों को क्लास कंपोनेंट की यूज नहीं करना पड़ता। मतलब आप ये मान सकते हैं जो लोग क्लास कंपोनेंट के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, उन लोगों को, अगर वो लोग हुक्स यूज कर रहे हैं तो उनको क्लास कंपोनेंट यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ व्हाई यूज हुक्स, हम हुक्स को यूज करते क्यों हैं? पहला, सिंप्लीफाइड स्टेट मैनेजमेंट। जो भी स्टेट आप बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में या लाइफ साइकिल मेथड आप बनाते हैं वो सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप हुक्स यूज करते हैं तो स्टेट मैनेजमेंट आपके लिए इजी हो जाता है और आपको क्लास कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप इज रीयूजेबल लॉजिक। अगर आप कस्टम हुक नाम की एक चीज बनाना सीख जाते हैं या आप कस्टम हुक बनाना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी लॉजिक बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक कस्टम हुक के अंदर उस लॉजिक को बना के छोड़ देंगे और आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। इंप्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी। अगर हम क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं तो वो कोड रीडेबली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम लोगों को कोड समझने में या लिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है, वो फंक्शनल कंपोनेंट से थोड़ा इजी हो जाता है हुक्स की हेल्प से। नेक्स्ट, बैकवर्ड कंपैटिबल मींस हुक्स वर्क अलोंगसाइड क्लास कंपोनेंट सो देयर इज नो नीड फॉर मेजर रिफैक्टरिंग। मतलब हुक्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के साथ काम करते हैं, वो क्लास कंपोनेंट के साथ भी इजीली काम कर जाते हैं। तो जिन लोगों को क्लास कंपोनेंट में यूज करना है वो लोग एक्चुअली अपना हुक्स यूज कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के साथ भी। नाउ, डिफरेंसेस बिटवीन हुक्स एंड क्लास कंपोनेंट। तो मैंने कुछ फीचर्स लिख दिए साइड में। आपके पास क्लास कंपोनेंट लिखा है, हुक्स लिखा है। हुक्स जो यूज कर रहे हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। जहां पे स्टेट के लिए हम लोग क्लास कंपोनेंट में लिखते थे दिस डॉट स्टेट और सेट स्टेट, वहां पे हुक्स में हम लिखेंगे यूज स्टेट। जहां पे क्लास कंपोनेंट में हम दो फंक्शंस यूज करते थे, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट, उसका ऑल्टरनेट दिया है हुक्स में यूज इफेक्ट। सही। नाउ नेक्स्ट इज कोड कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टर एंड बाइंडिंग। क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर होना और बाइंडिंग करना बहुत जरूरी है, जबकि हुक्स में फंक्शन बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं, नॉर्मली फंक्शन बना सकते हैं हम लोग। लॉजिकल अप्रोच समझते हैं, हार्ड टू शेयर लॉजिक अक्रॉस कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट में एक लॉजिक को दूसरी क्लास में भेजना बहुत टफ होता है, जबकि हुक्स की हेल्प से कस्टम हुक बना के वो इजी हो जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है हुक्स में वो हम देखते हैं, दैट इज टाइप ऑफ हुक्स। हुक्स कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं और कैसे इनको बनाया जा सकता है। सही। पहला जो हुक है उसका नाम है यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है? अलाउज एडिंग स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट। मतलब अगर आपको गेट स्टेट और सेट स्टेट, या ऐसे मान लीजिए जैसे हमने क्लास कंपोनेंट में स्टेट बनाई थी, अगर हमको स्टेट्स का इस्तेमाल करना है किसमें? फंक्शन कंपोनेंट में, तो इजीली हम यूज कर सकते हैं यूज स्टेट को। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। जैसे कि क्लास कंपोनेंट में हम लोग क्या करते थे, क्लास कंपोनेंट में हम कुछ ऐसा करते थे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे ए करके और उसकी वैल्यू 0 देते थे। ठीक है। फिर उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता था उसका सेट स्टेट, इस तरीके से। वही अगर मैं बात करूं यूज स्टेट हुक की, तो यूज स्टेट हुक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं
और इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि अगर मेरे को फंक्शनल कंपोनेंट में काम करनी है तो यूज स्टेट हुक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट, फिर हम दो चीज बनाएंगे। पहला हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम और उसके बाद लिखेंगे उसका सेट स्टेट। तो हम यहां लिखते हैं सेट काउंट इज इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे यूज स्टेट, और ब्रैकेट में ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू डाल देंगे, वो मैंने लिख दी 0। तो यूज स्टेट क्या करता है? यूज स्टेट हुक अल्टरनेट है स्टेट्स का। क्लास कंपोनेंट में जैसे स्टेट बनाते हैं उसको एक लाइन सिंगल लाइन में आप बना सकते हो यूज स्टेट से। परफेक्ट। अगला है यूज इफेक्ट हुक। क्या करता है? परफॉर्म्स साइड इफेक्ट्स इन कंपोनेंट। अब ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर टास्क लाइक डेटा फैचिंग, डॉम अपडेट और सब्सक्रिप्शन। अगर मेरे को एपीआई यूज करके डेटा फैच करना है, ठीक है, कोई डेटा अपडेट करना है, ठीक है, डॉम में कोई अपडेशंस करने हैं, या फिर पेज के रिफ्रेश होने पे कोई अपडेशंस करने हैं, इस तरह के काम मैं कर सकता हूं यूज इफेक्ट हुक से। कैसे लिखा जाता है? आप लिखेंगे यूज इफेक्ट, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ब्रैकेट में आप लगा देंगे एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और जो भी आपको काम करना है, जो भी लॉजिक आपको लिखना है वो आप यहां लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में। एट द एंड यहां पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है, इसके अंदर एक वेरिएबल या कोई भी चीज आप यहां पास कर सकते हैं। सही। तो वापस समझाता हूं, यूज स्टेट क्या करता था? स्टेट्स बनाने की हेल्प करता था। वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना, ऐसे काम कर सकता है यूज स्टेट। यूज इफेक्ट, पेज रिफ्रेश होने पे कुछ अपलोड करवाना है, अपडेट करवाना है, एपीआई से डेटा फेच करवाना है, ये सारे काम करवा सकता है यूज इफेक्ट। अगला जो हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। अब ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है देखते हैं। कंज्यूम्स डेटा फ्रॉम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब ये रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? फॉर शेयरिंग ग्लोबल डेटा लाइक थीम्स और ऑथेंटिकेशन स्टेट। मान लो मेरी वेबसाइट जो मैं बना रहा हूं वो दो कलर थीम पे चल रही है। आप लोगों ने थीम तो देखी होगी, सबने फोन्स में भी आती है, एक डार्क थीम और एक लाइट थीम। मान लो मेरे एप्लीकेशन या मैं जो मेरा वेबसाइट बना रहा हूं उसमें दो थीम है, डार्क और लाइट। तो क्या बोलता है यूज कॉन्टेक्स्ट? यूज कॉन्टेक्स्ट बोलता है कि आप क्या करो, सबसे पहले एक पेज बना लो, उसमें अपनी थीम क्रिएट कर लो, जो भी थीम आपको बनानी है। मान लो आपको डार्क बनानी है या फिर आपको लाइट थीम बनानी है, दोनों थीम आप इस पेज पे बना लो। ये बनाने के बाद आप इस थीम को यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से मल्टीपल पेजेस में, अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज भी हैं तो वापस पूरे 50 पेज पे आपको थीम नहीं बनानी पड़ेगी, वो लॉजिक नहीं बनाना पड़ेगा। आप उसको पूरे 50 पेज में शेयर कर सकते हो। किससे? यूज कॉन्टेक्स्ट से। कैसे? कि जैसे मान लो आपने एक थीम बना ली, वो थीम बनाने के बाद आप एक वेरिएबल बनाओ किसी भी नाम से, इक्वल टू लगाओ, लिखो यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद जो भी आपने थीम बनाई उसका जो भी नाम है उस थीम को आप यहां वेरिएबल में पास कर दो ब्रैकेट के अंदर। अब जहां पे भी आप ये थीम नाम का वेरिएबल लिखोगे उस पेज पे आपको इस पूरे पेज का लॉजिक मिल जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो यूज कॉन्टेक्स्ट को। कुछ ये तो मेन हुक्स थे, तीन जो हुक है ये सबसे मेन है, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं कुछ एडिशनल हुक्स जो आगे भी जाके काम आ जाते हैं कई बार। पहला आता है यूज रिड्यूसर। क्या करता है? मैनेज कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। जब भी स्टेट को इस्तेमाल करके कुछ लॉजिक बनाते हैं तो कई बार लॉजिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आते हैं कि कैसे लॉजिक बनाया जाए, या फिर उनकी जो कोडिंग लॉजिक है वो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ लाइन में चले जाते हैं। उस पर्टिकुलर काम को कुछ छोटे वे में करने में या अंडरस्टैंडेबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज रिड्यूसर एज एन अल्टरनेट टू यूज स्टेट फॉर मल्टीपल स्टेट ट्रांजिशन। मतलब क्यों यूज करना है यूज रिड्यूसर हमको? अगर हमारे एक पेज में एक से ज्यादा बार हमने यूज कर लिया यूज स्टेट तो हो सकता है लॉजिक कॉम्प्लिकेट हो जाए। उस केस में आप यूज कर सकते हो यूज रिड्यूसर, जो आपके लॉजिक को थोड़ा सा इजी कर देगा। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स ऐसा है कि सबसे पहले आप कॉन्स्ट लिखेंगे, फिर पहला जो वेरिएबल होता है वो स्टेट होता है और दूसरा वेरिएबल होता है डिस्पैच। उसके बाद आप लिखेंगे यूज रिड्यूसर, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर भी दो वेरिएबल पास होते हैं। पहला वेरिएबल पास होता है रिड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब जैसे हमने पहले वैल्यू दी थी 0 1 या ऐसे कुछ करके। परफेक्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है। अगला जो हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं यूज रेफ। क्या करता है? प्रोवाइड्स ए रेफरेंस टू ए डॉम एलिमेंट और ए म्यूटेबल वेरिएबल। वाई टू यूज? टू परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स और डायरेक्टली एक्सेस डोम एलिमेंट्स। डोम एलिमेंट्स क्या है? मैं एक रिटर्न नाम का एक स्टेटमेंट देता हूं जब भी मैं एक पेज को या एक कंपोनेंट को बनाता हूं। उसके अंदर मैं यहां पे जाके एक डिव बनाता हूं।
ये जो मेरा div है ना, ये कहलाया जा सकता है एक डोम एलिमेंट, इसको हम एक डोम एलिमेंट कह सकते हैं। या फिर इस div के अंदर मान लीजिए मैंने एक h1 टैग लगा दिया, उस h1 टैग को भी आप लोग कह सकते हो डोम एलिमेंट। तो यूजरेफ क्या करता है, प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू डोम एलिमेंट और ए म्यूटेबल वेरिएबल। मतलब मान लीजिए इस h1 के अंदर यहां पे हमने कुछ वैल्यूज में चेंज किया, ठीक है, या हमने कोई वैल्यू डाली इस h1 के अंदर, यहां पे मान लो ये वैल्यू 1 है। अगर मुझे डायरेक्टली इस h1 को रेफर करना है, रेफर मतलब डायरेक्टली इस पेज में हो सकता है 5 h1 हो, पर मुझे इसी h1 को रेफर करना है, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए, रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं यूज रेफ को, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे सामने आता है, दैट इज कॉल्ड एज यूज मेमो। काफी सारे आपके जो हुक्स हैं वो ऐसे हैं जो आप मल्टीपली यूज नहीं करते, ज्यादा यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कुछ यूज रेफ हो गया, यूज मेमो हो गया, यूज कॉल बैक हो गया, ये काफी रेयर यूज होते हैं। बट हाँ, एक बार मैं समझा देता हूं कि हुक्स क्या क्या है, एटलीस्ट आपको नाम पता हो उन हुक्स के और उनका यूजेस पता हो। यूज मेमो क्या करता है, मेमोज इज एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस, मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं है। यूज मेमो सिर्फ एक काम करता है कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो लोड हो रही है, उसकी लोडिंग स्लो हो रही है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई डेटा जो है वो बहुत बड़ा है, 10 लाख लोगों का डेटा आ गया, 20 लाख लोगों का डेटा आ गया, तो इतना बड़ा डेटा आपकी वेबसाइट को लोड होने में स्लो कर देगा, ठीक है। तो उस केस में हम यूज करते हैं यूज मेमो को। यूज मेमो बहुत इजीली काम करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कॉन्स्ट और एक वेरिएबल का नाम, फिर आपको लिखना है यूज मेमो, और आगे कंप्यूट एक्सपेंसिव वैल्यू करके आप लिखोगे और यहां पे अपना डेटा डाल दोगे, जो भी डेटा आपका बड़ा है, हैवी डेटा है, ये उसको इजीली लोड करवा देगा, ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस सुधारता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज कॉल बैक, ठीक है। यूज कॉल बैक क्या करता है, मेमोइज कॉल बैक फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो प्रिवेंट्स अननेसेसरी रिक्रिएशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन मैंने बनाया, वो फंक्शन मान लो क्या कर रहा है, मान लो मेरे पास फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म में यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, इन सब के लिए मल्टीपल फंक्शन बनाए गए हैं, या फिर इन सब के लिए मैंने मल्टीपल कॉलबैक्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपको सारे के सारे इनपुट्स के लिए बार बार फंक्शन ना बनाने पड़े, उसके लिए आप यूज कर सकते हो यूज कॉलबैक का। ये क्या करेगा, ये आपके एक फंक्शन को रीयूजेबल बना देगा, जिससे आपको वो फंक्शन बार बार अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर पाए और आपको वो फंक्शन बार बार बनाना ना पड़े। परफेक्ट, ओके। यूज लेआउट इफेक्ट एंड इंपरेटिव हैंडल हम एक बार बाद में देखेंगे, बिकॉज अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कस्टम हुक्स। एक किसी बने बनाए हुक को इस्तेमाल करके अपना खुद का हुक कैसे बनाना है, जैसे कस्टम बिल्ट इन हुक्स फॉर रीयूजिंग स्टेट लॉजिक। तो ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझाता हूं। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक हुक है जिसका नाम है यूज स्टेट। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने बोला कि हम यूज स्टेट हुक बनाएंगे, तो मैंने यहां पे लिखा कॉन्स्ट यूज स्टेट, या फिर मैं यहां पे बना लेता हूं कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और मैंने यहां पे काउंट की वैल्यू डाल दी 0। परफेक्ट। अब हुआ क्या, यहां पे ये हुक बन गया है। मुझे एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है जो मैं ये बोल रहा हूं कि काउंट की वैल्यू को डायरेक्टली एक एक से बढ़ाती रहे, सही। और मैं चाहता हूं कि मेरे को ये यूज स्टेट हुक नहीं लिखना पड़े, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा एक लॉजिक बना के रख दूं कि जहां पे भी मैं नाम लिखूं उस चीज का, वहां पे वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाए। तो मैंने बोला कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूं जिसको मैं कस्टम हुक कहूंगा, और इसका कोई भी नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया यूज काउंटर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस आपको उसके आगे यूज लिखना जरूरी है, और उसका पहला अल्फाबेट ये वाला बीच वाला कैपिटल होना चाहिए। फिर मैंने यहां पे एक वैल्यू डाल दी, मैंने इसका नाम एक्स दे दिया मान लेते हैं, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया फंक्शन का। फिर इसके अंदर जाके मैंने अपना हुक यूज किया जो कि था काउंट एंड सेट काउंट, और यहां पे आगे जाके मैंने लिख दिया यूज स्टेट, और मैंने बोला कि जो भी एक्स वैल्यू आ रही थी वो मैंने यहां पास कर दी, ठीक है। और फिर यहां पे जाके मैंने रिटर्न कर दिया एक लॉजिक। क्या लिखा है इस लॉजिक में कि भाई काउंट दे दो पहले तो, और साथ में वैल्यू को कर दो इंक्रीज। मैंने लिखवा दिया इंक्रीमेंट, और यहां पे मैंने कॉल कर दिया एक एरो फंक्शन, और मैंने इसकी हेल्प से लेके सेट काउंट से इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, काउंट +1, ठीक है। अब होगा क्या, जहां पे भी मैं यूज काउंट लिखूंगा जितनी बार भी, जैसे मान लो मैंने यहां पे नीचे यूज काउंट लिखा एक बार और एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 1 या 0 डाल दी,
तो ये जीरो वैल्यू यहां से होके इस यूज स्टेट में जाएगी यहां पे, तो ये वैल्यू कहां आ गई, यहां पे आ गई। यहां पे आने के बाद ये वैल्यू कहां आएगी, काउंट के अंदर 0, और काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। सही। अगर मान लेते हैं मैंने ये जो यूज काउंट फंक्शन है दोबारा कॉल कर दिया और 1 वैल्यू डाल दी, तो पहले वाले यूज का आंसर आएगा 1 इंक्रीज होके, और सेकंड वाले का आंसर आएगा 2। अगर मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 11 डाल दी, तो फर्स्ट वाले का आंसर बनेगा 1 और सेकंड वाले का आंसर बनेगा 12। ये ऑटोमेटिकली जितनी बार भी आप कॉल करते जाओगे अलग अलग वैल्यूज के साथ, मान लो आपने हर बार अलग वैल्यू डाली इस तरीके से, तो जितनी बार भी आप अलग वैल्यू डालोगे वो हर बार उसकी वैल्यू में +1 कर देगा। इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम कहते थे कस्टम हुक्स। आई होप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हुक्स क्या है, कौन कौन से हुक्स होते हैं और कस्टम हुक्स क्या होते हैं। एटलीस्ट अभी के लिए आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हुक्स होते क्या हैं और उनके नाम और डेफिनेशंस क्या हैं। एक बार आप नोट्स को वापस गो थ्रू कीजिए, प्रॉपर लेक्चर रिकॉल कीजिए, हम एक एक हुक को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एंड उनके यूजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।